हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है, ऑफ सब्सिडरी बुक्स का, जो कि क्या है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। और अगर तुमने वो वीडियोस अच्छे से देखी हुई है तो आज की वीडियो में तुम्हें रत्ती भर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली, यानी कि देयर शुड बी नो कॉम्प्लिकेशन इन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है। वहां पर आपने परचेज से रिलेटेड टर्म्स को यूज किया, यहां पर आप सेल्स से रिलेटेड टर्म्स को यूज करोगे। बेसिक फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम, दैट इज आप कैश में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आप किसी एसेट की सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये दो बातें हैं, यही फंडामेंटल्स हैं। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर एंड टू कीप इन माइंड कि भैया ये गलतियां हमने नहीं करनी है। क्या दो बड़ी गलतियां? पहली गलती ये है कि आप कैश में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड मत करना, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है कि आप, जो हो सकती है, एसेट को अगर सेल कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि उसका अपना खुद का अकाउंट होता है। तो बेसिकली क्या है, यहां पे गुड्स की सेल के ऊपर बात की जा रही है। व्हेनेवर यू आर सेलिंग अ गुड, आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। अगली बुक इसी में हमारी आने वाली सेल्स रिटर्न, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेल्स जब रिटर्न होती है तो क्या होता है, सिंपल है। तो चलो अब बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, याद करने वाली, समझने वाली लैंग्वेज, अदरवाइज बातें सारी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जो चीज़ें सेल्स बुक में रिकॉर्ड की होती हैं वो क्रेडिट में होती हैं, सिंपल। दूसरी बात ये होगी, यहाँ पर अगर तुम पढ़ोगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और सेल ऑफ एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये दूसरी बात इसमें पॉइंट में आपको बता रखी है, ठीक है। दूसरे और तीसरे पॉइंट में, इन दो पॉइंट्स को पढ़ोगे तो ये दो बात क्लियर हो जाएंगी। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस मतलब क्या है, जो उधार में, क्योंकि इनवॉइस कब जनरेट होता है, जब हम कोई ट्रांजैक्शन उधार में करते हैं। तो यानी कि उधार में ट्रांजैक्शन हुई है, उधार में होने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, तो उसके लिए इनवॉइस जरूर इशू हुआ होगा, तो उसके बेसिस पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी और बेसिक के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सरदर्दी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको कर देना, आएगा जरूर। सेल्स में आ जाए, सेल्स रिटर्न में से आ जाए, परचेज में से आ जाए, परचेज रिटर्न में आ जाए, चारों में से किसी ना किसी एक में से जरूर आएगा क्वेश्चन, फॉर श्योर, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सो दैट चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या बोला, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एमएस किशोर एंड सन्स ऑफ दिल्ली। यानी ये जो एमएस किशोर एंड सन्स ऑफ दिल्ली है, ये वो पर्सन है जिसकी बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना है। ये आप हो सकते हो, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो तुम्हारे अकाउंट है, ठीक है। अब तुम्हारी बुक्स हैं, ये तुम्हारी बुक है अगर, तो या तो ये तुम हो या इसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, चॉइस इज योर्स, आप जैसे मर्जी समझने के लिए यूज कर सकते हो इसको। इन देयर सेल्स बुक सोल्ड टू एमएस गुप्ता एंड वर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, एमएस गुप्ता एंड वर्मा, ठीक है। दिल्ली के ये लोग हैं जिनको तुमने अपना सामान बेचा है, जिसको तुमने सेल्स करी है, ठीक है। क्या सेल्स करी है, 30 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच। इनको 30 शर्ट्स बेची हैं 400 रुपए के हिसाब से पर शर्ट। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, जब ये बुक्स बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर आता है टॉप पे, यहां पर नाम, किसका नाम, जिसको तुम सामान बेच रहे हो, तो क्या होगा, एमएस वर्मा एंड एमएस गुप्ता एंड वर्मा ऑफ दिल्ली। सबसे पहले आप इसका नाम मेंशन करोगे, नाम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, 30 शर्ट्स, ठीक है, 30 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच। 30 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, तो कितने के हो गए भाई, ये दोनों को अगर आप देखो तो दोनों हो गए मिला के 12,000 रुपए के, ठीक है। 30 इंटू 400 करोगे, आपका 12,000 रुपये आ जाएगा। 20 ट्राउजर्स ऑफ 600 ईच, 20 ट्राउजर्स एट द रेट 200 ईच, तो ये कितना हो जाएगा। अब अगर इसको देखोगे आप तो सॉरी 600 है, 200 नहीं है, 600 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12,000, 12,000 ये भी हो गए, है ना। इन दोनों का अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, टोटल आ गया तुम्हारे पास 24,000। इसके बाद बोला हुआ लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितने का है, 10% का। तो यहां पर आप क्या करोगे, लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना, एट द रेट
10% माइनस कर दो भाई, 24,000 का 10% कर दो, कितना आएगा 2400, 2400 माइनस कर दिया तो आपकी ये जो सेटलमेंट वैल्यू आएगी 24,000 में से चला गया वो आ जाएगी 21,600, 21,600। फिर अगली बारी किसकी है, सोल्ड। अब जगह तो बची नहीं, रिकॉर्ड कहाँ करूंगा, ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ, बनाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सोल्ड गुड्स, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू MS सहगल एंड कंपनी ऑफ दिल्ली फॉर ₹8,000, 8,000 रुपए में हमने अपना ओल्ड फर्नीचर बेचा है। फर्नीचर गाइज, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, उनकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी सेल्स बुक में, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, ऐसा नहीं होगी, इसकी रिकॉर्डिंग कहां होगी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग होगी फर्नीचर अकाउंट में। और अगर बात करो रिकॉर्ड करने की तो इसकी जर्नल प्रॉपर में होगी, जर्नल प्रॉपर, ठीक है, वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये एक एसेट है, और एसेट की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होती है, खुद की रिकॉर्डिंग होती है इंडिविजुअली, समझ गए। तो इसको यहां पर इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो यहां तुम्हारी क्या है, सेल्स बुक है। सेल्स क्या होती है भाई, आपका पैसा आता है, इस केस में रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से 21,600, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका जब आप सेल्स बुक बना रहे होगे तो ये वो अमाउंट है जो आप ट्रांसफर करोगे सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ रही है, इतना सिंपल होता है सेल्स बुक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सामने ही आपके कितना ईजी है। क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में हो रही हैं दैट टू ऑफ गुड्स नॉट ऑफ द एसेट्स, ठीक है, उनको रिकॉर्ड कर लेना है, गुड्स को, उस पर जो भी डिस्काउंट वगैरह लग रहा है अप्लाई करके आपको दे देना है, खत्म, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे अगले टॉपिक की बात, जो कि हमारे क्या है, सेल्स रिटर्न। अब जिसको आपने सेल्स किया, भाई आपने इतने सारे ट्राउजर्स बेचे, ठीक है, क्या पता है कोई एक आधा डिफेक्टिव निकले तो क्या होगा, तो जो डिफेक्टिव पीस होगा वो तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो पहले जब तुमने बेचा था तो वो सेल्स थी, अब वो सेल किया हुआ सामान वापस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न बन जाएगी। तो सेल्स की रिकॉर्डिंग करोगे तो क्या सेल्स रिटर्न की नहीं करोगे, करनी पड़ेगी तुमको, वरना अकाउंट्स तुम्हारे मिसमैच हो जाएंगे, बैलेंस खराब आने लग जाएगा, गलत आने लग जाएगा, ये मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करते हो तो, ठीक है। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज इटसेल्फ इज अ क्राइम, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात का। तो सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी ही पड़ेगी, बनानी पड़ती ही है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अ बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल है, जो बात मैंने आपको बता दी, बाकी सारी बातें सेम टू सेम होगी, पॉइंट टू पॉइंट सेम होगी, तुम करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि एक क्रेडिट नोट इशू होता है इस टाइम पे, क्रेडिट नोट, बाकी सारी की सारी सेम चीज़ें हैं, देखने को मिल जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं फटाफट से क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अभय एंड कंपनी ऑफ कोलकाता इन रिटर्न इनवर्ड बुक, ठीक है। रमेश चंद एंड कंपनी फ्रॉम गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन्स, रिटर्न 500 पेन्स सोल्ड एट द रेट ₹550 पर यूनिट, लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आप ध्यान रखना, जब आप सेल्स करते हो ना तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट को आप एडजस्ट कर चुके होगे, जब रिटर्न करोगे यानी जब रिटर्न आएगा सॉरी, तो उस केस में आपको सेल्स रिटर्न को जो ट्रेड डिस्काउंट था उसको एडजस्ट करके चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपये की चीज़ थी, कोई जो कस्टमर आया उस कस्टमर को तुमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 90 में दे दी, सॉरी 90 में, तो अब जब वो तुम्हारा सामान वापस करेगा तो तुम उसे 100 रुपये थोड़ा वापस करोगे, तुम उसे 90 ही तो वापस करोगे ना, क्योंकि तुमने उससे 90 लिए थे, तो तुम उसको वापस 90 ही दोगे, 100 थोड़ी दोगे। तो इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है बोथ द टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। यहाँ पर बस इतना सा चेंज है कि वहाँ पर तुम कस्टमर थे, यहाँ पर तुम सेलर हो, इतना ही सोच के चलना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले नाम आएगा 2021 ऑफ 1 जनवरी 1, ठीक है। क्या करोगे भाई, रमेश एंड कंपनी फ्रॉम गुवाहाटी, ठीक है। क्या रिटर्न किया है, 500 पेन, कितने के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 500 पेन एट द रेट 50
पर यूनिट, ठीक है, एट द रेट 50 पर यूनिट। तो कितने रुपए का सामान वापस हो गया भाई? ये हो गया 25,000 का, 25,000 का सामान तुम्हारा वापस आ गया, ठीक है। अब इस पे क्या मिला था भाई? 10% का टीडी, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस कर दो भाई उसको भी, क्योंकि वो तो, ये तो पूरे कॉस्ट है ना उसकी, तुम्हें तो इसको माइनस करके पैसा वापस लौटाना पड़ेगा ना उसको, या उतने से कम होंगे ना तुम्हारे डेटर्स, क्योंकि जब तुम्हारा जो तुम्हारे उधार थे, जो तुम्हें पैसे लेने थे किससे, तो वो 25,000 थे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कंसिडर तो करते हैं। तो इसमें से लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 2500, ठीक है। तो कितना बचता है? 22,500। ये तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, नरेश एंड कंपनी ऑफ कोलकाता रिटर्न 300 पेन सोल्ड एट 55 पर यूनिट। यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो क्या करेंगे? 25 जनवरी को, जनवरी 25, क्या? नरेश एंड कंपनी, है ना, नरेश एंड कंपनी ऑफ कोलकाता, ठीक है, क्या? 300 पेन एट द रेट 55 पर यूनिट, एट द रेट 55 पर यूनिट। तो कितना बनता है भाई? ये देख लो जरा, 16,500। ट्रेड डिस्काउंट जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो माइनस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसको आप कर लो यहाँ पे 16,500। तो ये दोनों मिलाकर तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा, कितना बनेगा भाई? टोटल कर लो जरा एक बार अब, ठीक है। 39,000 का ये अमाउंट है जो तुम्हारा टोटल बन रहा है यहाँ पर, समझ गए? तो अब तुम क्या करें? सेल्स रिटर्न, सेल्स तुम्हारी क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न तुम्हारा क्या होगा? डेबिट, क्योंकि सेल्स होती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, और सेल्स रिटर्न होती है तो रेवेन्यू कम होता है, डेटर्स कम होते हैं, नॉट रेवेन्यू, डेटर्स कम हो जाते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि क्रेडिट सेल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? क्रेडिट सेल्स की, है ना। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अपने आप में क्या है? डिक्रीज इन रेवेन्यू। क्या है? डिक्रीज इन रेवेन्यू। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो डेटर पे पड़ता है, लेकिन यहाँ तो हम सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न अपने आप में क्या है? जब सेल्स करते हो तो रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे? रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। और रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लिया जाता है, रेवेन्यू को पहचान लिया जाता है। वेट नहीं करते हैं कि जब बंदा दे देगा तब उसको कंसिडर करेंगे, नो, वंस ट्रांजैक्शन इज डन देन रेवेन्यू इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, सिंपल, है ना। तो क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि सेल्स क्या हुई थी? क्रेडिट, है ना, डेबिट। कितने से? 39,000 से, और ये तुम्हारा बन गया अकाउंट, क्या? बुक बन गई, सॉरी, कौन सी? सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अब बात आती है, हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर बाई चांस सेल्स की ट्रांजैक्शन ना हो, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन ना हो, परचेज की ना हो, परचेज रिटर्न की ना हो, और उसके अलावा कोई और आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के लिए तो बनता है जर्नल प्रॉपर। क्या बनता है? जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड, उनकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनको एक अलग सी बुक में, एक स्पेशल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उस स्पेशल बुक का नाम ही है जर्नल प्रॉपर, विच इज दिस, ठीक है। इट इज अ बुक टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड एनी अदर सब्सिडरी बुक, इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। जिन ट्रांजैक्शन को किसी भी अदर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको ले जाके पटक दिया जाता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो ये जर्नल प्रॉपर है। क्या है? देखो, वी हैव डिस्कस्ड अबव, कुछ एक चीज़ें पढ़ लो, थोड़ी सी यहाँ पे जान लो, नहीं तो फिर एकदम से हवा हवाई हो जाएगा, समझ लो। वी हैव डिस्कस्ड अबव द ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर नेचर आर रिकॉर्डेड इन अ स्पेशल जर्नल मेंटेन फॉर द पर्पस, है ना। यही बात हुई कि हमने ऊपर जो बुक्स देखी वो किसी स्पेशल पर्पस से, जैसे परचेज बुक थी, परचेज रिटर्न बुक थी, सेल्स बुक थी, सेल्स रिटर्न, ये सारे किसी ना किसी पर्पस से यूज हो रहे थे, ये सारे किसी ना किसी पर्पस से यूज हो रहे थे। लेकिन अगर मैं अब इनकी बात करूँ तो कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना। क्रेडिट परचेज को कहाँ रिकॉर्ड करते हो? परचेज बुक में। क्रेडिट सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हो? सेल्स रिटर्न में, सेल्स बुक में, सॉरी। रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज की हुई चीज़ रिटर्न आ रही है तो परचेज रिटर्न बुक बनाओगे, और सेल्स की हुई चीज़ रिटर्न आ रही है तो सेल्स रिटर्न बनाओगे। ये सबके अपने अपने बुक से। अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस के अलावा उनका क्या, जो इसकी नहीं है, जो इसमें नहीं आती है, उनका क्या? उन्हीं के लिए बनती है एक स्पेशल बुक जिसका नाम क्या है? जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो जर्नल में जो तुमने पढ़ा ना वो यही है, जो तुमने वहाँ बनाना सीखा वो यही है। क्या? जर्नल प्रॉपर,
क्या है, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कि डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट 10% ऑफ ₹1,00,000। 1,00,000 की मशीनरी थी जिसपे 10% का डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया है। क्या है, अब वो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा, परचेज किस में जाएगा, कैश बुक में जाएगा, नहीं। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि इन पांचों में से किसी बुक में नहीं जा रही हैं वो जाएंगी जनरल प्रॉपर में। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूंगा तो क्या करूंगा, इसकी मैं एंट्री करूंगा, डेप्रिसिएशन लगा है ना, तो डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है। ठीक है, तो एसेट डिक्रीज हो रही है और डेप्रिसिएशन अपने आप में क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, अपने आप में क्या है, ये एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 1,00,000 का 10%, यानी कितना हो गया, 10,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी यहाँ पर बीइंग। ठीक है, बाकी अगर कोई परेशानी हो, जैसे मान लो भाई तुम्हें जर्नल में दिक्कत आ रही है, तो आई बटन पे जाओ, क्लिक करो, जर्नल वाली तुम्हें वीडियो दिख जाएगी, है ना, पूरा डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। वहाँ एक बार जाके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना आसान था यार, ये समझ रहे हो। तो बाकी ये हमारी जो बुक्स थी, अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स है, वो हमारी आज होती है खत्म इस वीडियो के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा होगी तो कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्योंकि कम्युनिटी बनानी है और कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिटी कैसे बनानी है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की, जो एक्चुअली में अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, बढ़िया वाली, तगड़ी वाली एकदम, है ना। तो उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते रहो। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको शेयर करो जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, जिनको अकाउंट्स में दिक्कत है, बहुत हेल्प मिलेगी फॉर श्योर, दिस इज माई गारंटी यू। बात आती है थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह की, नोट्स वगैरह की, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर जाओगे तो बेस्ट नोट्स फ्री में अवेलेबल है। बस तुम्हें क्या करना है, यहां पर जाके हमें डीएम करना है, नोट्स NOTES, और तुम्हें एक रीडायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करोगे ना तो तुम रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे कहां पर, ड्राइव पर, और ड्राइव पर भाई साहब फ्री में अवेलेबल है, बढ़िया नोट्स एकदम। ठीक है, तो यहां पर तुम समझोगे, वहां से तुम प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में तुम फोड़ दोगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।